परियोजना का नाम नमामि गंगे है। केंद्रीय मंत्री मंडल में गंगा की सफाई के लिए बजट को 4 गुना करते हुए 2019-20 तक 20,000 करोड़ का प्रस्ताव है। प्रधानमंत्री जी ने अपने संबोधन में कहा था, अगर हम गंगा को साफ करने में सक्षम होंगे तो देश की 40% आबादी के लिए एक बड़ी आर्थिक मदद साबित होगी, क्योंकि यह सिंचाई का साधन भी है। भारत में गंगा मैया की पवित्रता का वर्णन वेद पुराण व महाभारत आदि में मिलता है। इसके तट पर पूजा पाठ भजन कीर्तन होते हैं। लाखों एकड़ जमीन इसके जल से सींची जाती है। इसके तट पर पवित्र तीर्थ स्थल है। सबसे महत्वपूर्ण गंगा हमारी राष्ट्रीय नदी है। भारत में गंगा नदी सभी भारतवासियों की आस्था का केंद्र है। बड़े पर्वों पर व कुंभ स्नान पर लाखों श्रद्धालु गंगा में स्नान करते हैं, लेकिन स्वच्छता से अनभिज्ञ है। बच्चों के मुंडन के बाद हवन की राख, मृत मनुष्यों की अस्थियां, यहाँ तक कि मृत मनुष्य का जल प्रवाह तक करते हैं। गंगा के दोनों तट पर बसे कुछ गांव व नगरों का पानी ऊपर से नीचे गंगा में गिरता है। नदी के किनारे लगे हुए कारखानों का गंदा पानी भी गंगा के जल को प्रदूषित करता है। श्रद्धालु जब नहाते हैं तो ध्यान रखें कि एक कागज का टुकड़ा भी नदी में व किनारे पर ना गिराकर सीधे कूड़ेदान में डालें। साबुन से नहाना वर्जित होगा। कपड़े इत्यादि न धोएं। कूड़ेदान की व्यवस्था जगह जगह हो। हवन सामग्री इत्यादि के लिए गंगा किनारे एक पवित्र पात्र रख दिया जाए और वह हवन की राख खेतों में प्रयोग की जाए। पेड़ गंगा के तट पर पेड़ों की पत्तियों के कूड़े को जलाया न जाए, बल्कि कंपोस्ट खाद के रूप में खेतों में इस्तेमाल किया जाए। इसके लिए खाद बनाने वाली मशीन उपलब्ध कराई जाए। जलीय जीव जैसे कछुआ, मछली इत्यादि जल की बहुत सी गंदगी को साफ कर जल को स्वच्छ करते हैं। इनकी सुरक्षा का पूर्ण प्रबंध हो। जन जागरण से पूरे देश में जागरूकता फैलाई जाए, जिससे सभी लोग स्वच्छता को अपनी आदत बना लें, क्योंकि हमारी आदतें ही हमें सुख देती हैं। श्रमदान को आध्यात्मिकता से जोड़ा जाए। 2014 में स्वच्छ गंगा परियोजना आरंभ की। इसके अंतर्गत भारत सरकार ने गंगा के किनारे पर स्थित औद्योगिक इकाइयों को बंद करने का आदेश दिया। विभिन्न उपकरणों की सहायता से सफाई अभियान चलाया गया। जून 2015 में 8 शहरों कानपुर, वाराणसी, मथुरा, वृंदावन, पटना, साहिबगंज, हरिद्वार, नवद्वीप में पायलट परियोजना शुरू की गई। यह काम घाटों पर किया गया। घाटों पर सोलर पैनल बनाए जाएंगे। स्वच्छ गंगा परियोजना में नदी की ऊपरी स्तर की सफाई से लेकर ठोस कचरा की समस्या को हल करने व ग्रामीण क्षेत्रों की नालियों से आते मेले पदार्थ का प्रबंधन, सब गृह का नवीनीकरण, आधुनिकीकरण व निर्माण, ताकि अधजले सबको नदी में बहाने से रोका जा सके। नगर निगम और उद्योग से आने वाले कचरे की समस्या को हल करने के लिए सीवरेज जमीन के अंदर नाला की व्यवस्था हो। स्वच्छ गंगा परियोजना के उद्देश्य
सफलता। यह कथन सुनने में भी सुंदर लगता है, जिसका मूल वास्तविक रूप में सामने आ जाए तो भारत की सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, भौगोलिक, धार्मिक व आर्थिक महत्व रखने वाली गंगा की तस्वीर ही बदल जाएगी। इन सब प्रयास के बावजूद भी गंगा नदी को प्रदूषण मुक्त करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। इसकी सफलता के लिए आवश्यक है कि सभी गैर सरकारी संस्थाएं पूरी ईमानदारी के साथ इस कार्यक्रम में जुड़े और सभी भारतवासियों का यह कर्तव्य है कि गंगा को शुद्ध व साफ करने में अपना योगदान दें, क्योंकि गंगा केवल सरकार की ही माँ नहीं अपितु हम सबकी माँ है। जय हिंद, जय भारत। बिल्कुल निरुत्तर।